नमस्कार दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यूजुअली व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू परसेंटेज फॉर डेंस बिटुमिनस मैकडेम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपके डेंस बिटुमिनस मैकडेम में जो है आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू जो है वो परसेंटेज में पूछी गई है कि वो कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 45%, 25%, 55% या फिर 35%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा 35%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन is the most suitable for 7-day maximum average air temperature of 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिटुमिन की वो कौन सी ग्रेड है जो मैक्सिमम एवरेज एयर टेम्परेचर के 50 डिग्री सेल्सियस के लिए जो है मोस्ट सुटेबल रहेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं VG10, VG20, VG30 या फिर VG40। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा VG10। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज डैश प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके रोड के ट्रैवल टाइम की पर यूनिट लेंथ होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, कैसे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द IRC रिकमेंडेड विड्थ ऑफ ए सिंगल लेन कैरिज वे। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि IRC के अनुसार जो है जो आपकी सिंगल लेन कैरिज वे होती है उसकी विड्थ क्या होती है। तो इसकी विड्थ होती है 3.75 मीटर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका ये सर्वे इंजीनियरिंग से प्रश्न है, द हॉरिजॉन्टल एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि वो एक आपका हॉरिजॉन्टल एंगल जो एक लाइन का जो है मैग्नेटिक मेरिडियन जो है कहलाता है उसे क्या बोलते हैं। ग्रिड मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज का मेथड कौन नहीं है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, ट्रेपोजाइडल रूल मेथड, टैग ऑन कार मेथड या फिर रोड साइड इंटरव्यू मेथड। तो आपका कौन सा जो है मेथड नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ट्रेपोजाइडल रूल मेथड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट विल द मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ मेगा पास्कल ऑफ FE 500 स्टील यूज एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आप कंक्रीट की रेनफोर्समेंट में जो है FE 500 स्टील का यूज करते हैं उसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ वो मेगा पास्कल में क्या होगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 250, 415,
550 या फिर 500। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इसकी जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ वो कितनी होगी, वो होगी 500 मेगापास्कल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल मेंबर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्टिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज टेकन एज। तो यहाँ पर आपके जो कंक्रीट का जो है पार्टिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा गया है कि वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 1.5। और यहीं पर अगर जो आपका स्टील का पूछा जाता तो होता 1.15। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वॉल कैरिंग इन प्लेन लोड व्हाट इज द परमिसिबल रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर हम किसी आरसीसी वॉल का जो है डिज़ाइन इन प्लेन लोड को जो है कैरी करने के लिए करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिव हाइट और थिकनेस का जो है परमिसिबल रेशियो जो है वो क्या होगा, 20, 25, 30 या फिर 35। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, इसका परमिसिबल रेशियो होगा 30। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लाइस आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रिबार्स व्हेन ए बार डायमीटर इज मोर देन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में आपके जो है लेप स्प्लाइस की जो है सिफारिश नहीं की जाती है जब बार का डायमीटर जो है वो कितने से ज़्यादा होता है। तो अगर जो बार का डायमीटर जो है 36 mm से ज़्यादा होता है फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉमिनल कवर टू रिबार इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एक्सपोज्ड टू वेरी सीवर कंडीशन। तो आपसे वेरी सीवर कंडीशन में आपके आरसीसी कंक्रीट एक्सपोजर में पूछा गया है कि नॉमिनल कवर जो है वो कितना रहेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 50 mm, 40 mm, 60 mm या फिर 75 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, ये रहेगा आपका 50 mm। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कॉज ऑफ फ्लेक्सर कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम। तो यहाँ पर जो आपके ओवर रेनफोर्स्ड बीम होते हैं उसका जो है प्राइमरी कारण पूछा गया है फ्लेक्सरल कोलैप्स का। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपके कंक्रीट और स्टील के बीच में जो है मूवमेंट रिलेशन हो, या फिर बॉन्ड फेलियर हो, या फिर प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर हो, या फिर प्राइमरी टेंशन फेलियर हो। तो आपके ओवर रेनफोर्स्ड बीम में जो क्या होता है उसमें होता है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का जो है सेफ फैक्टर जो है मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, आपके मटेरियल की प्रूफ स्ट्रेस पर, या फिर लोडिंग कंडीशन पर, या फिर पाइजन रेशियो पर, या फिर क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री पर। तो जो सेफ फैक्टर होता है किस पर डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री पर। तो आज हमने कोल इंडिया लिमिटेड के 2016 के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 1 आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।